हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिलेबस है। ठीक है, पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और जेडबीसी का मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, मतलब मैथ ग्रुप वाले और जूलॉजी जो हमारा जूलॉजी बॉटनी या फिर बायो ग्रुप है, ठीक है, वो इसको पढ़ना होता है हमको सबको। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान के और मैक्सिमम कॉलेज में यही सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको दो पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपको दो पेपर पढ़ने हैं, एक पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री का और एक पढ़ना है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा और वो सिलेबस कौन कौन सी किताबों में मिलता है उसके बारे में बताऊंगा, और उसमें जो लैब होगी हमारे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कराएंगे उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें 5 यूनिट होती हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 5 यूनिट ही हैं आपके में। ठीक है, तो देखिए इसका जो ये 02 BSM 303 ये लिखा हुआ है, ये क्या कोड नंबर है। तो ये इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट का कोड है, तो ये डिपेंड करता है किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से लोग इसको बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन, अब इसके टॉपिक पे आते हैं, मेन इसका जो सिलेबस वाला पोर्शन है उस पे आते हैं। तो देखिए इसमें 5 यूनिट में पहली यूनिट है, पहली यूनिट में दे रखा है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में देखिए लॉगरिथम रिलेशंस, कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस लाइक kx, ex, xn, sin x, log x, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोकलिटी। ठीक है, रेसिप्रोकलिटी रिलेशंस, इंटीग्रेशंस ऑफ सम यूजफुल रिलेवेंट फंक्शंस। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फैक्टोरियल और प्रोबेबिलिटी, ये आपको पढ़ना है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में। ठीक है, यूनिट 1 में पढ़ना है। अब यूनिट सेकंड है हमारी, वो है उसमें है हमारा गैसेस स्टेट। ठीक है, तो गैसेस स्टेट में पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्रिटिकल फिनोमेना, इसमें पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, द आइसोथर्म ऑफ वान डेर वाल इक्वेशंस, द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वान डेर वाल कांस्टेंट्स। ठीक है, द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, ये आपको पढ़ना है गैसियस स्टेट में। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड है, इसमें दे रखा है आपका क्या, लिक्विड स्टेट। इसमें क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, उसका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, इनमें क्या आपके जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, द क्लासिफिकेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेटिक एंड कोलेस्टेटिक फेज, थर्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट सेल। तो ये आपका क्या है, लिक्विड स्टेट वाली यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट होती है यूनिट 4, ये सॉलिड स्टेट की है। सॉलिड स्टेट की यूनिट में आपका दे रखा है डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस। ठीक है, यूनिट सेल क्या होते हैं, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एसिस क्या होता है, एंगल्स क्या होती है, लॉ ऑफ द रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस क्या होता है, लॉ ऑफ सिमेट्री क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स क्या होता है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स क्या होता है, डेविएशन ऑफ ब्रैगसन इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड CaCl, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इसका मेथड है लॉडेज मेथड एंड पाउडर मेथड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यूनिट 4 सॉलिड स्टेट की। नेक्स्ट हमारी यूनिट होती है यूनिट 5 केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। इसमें हमको क्या पढ़ना होता है, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, उसका स्कोप क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, सॉल्वेंट हुआ, लाइट हुआ, कैटलिस्ट हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कि किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं।
फिर कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस, इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, शूड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा हाफ लाइफ पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइज रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस वाली यूनिट में, ठीक है। अब देखिए वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनमें ये आपका सिलेबस मिलेगा। तो एक हमारी बुक होती है एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें ऑथर हैं पीटर एटकिंस, जूलियो डी पॉला, जेम्स कीलर। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक होती है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा सा टिपिकल होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस बुक को लेना है, ठीक है, और आपको इस बुक को लेना है। इन दोनों बुक्स में आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद अगर जब आप ये वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बी आर पुरी, एल आर शर्मा एंड एम एस पठानिया के नाम से बुक है, इसको पुरी शर्मा एंड पठानिया के नाम से भी जानते हैं। ये विशाल पब्लिशिंग कंपनी है पंजाब में, उसकी बुक है ये, ठीक है। एक बुक है हमारी एक टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के शर्मा और एल के शर्मा के नाम से, ये विकास पब्लिशिंग हाउस, ये हरियाणा का कोई पब्लिकेशन है, हरियाणा दिल्ली का देख लेना, ठीक है। फिर एक ये हमारी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की ए एस नेगी एंड एस सी आनंद, और एक बुक है ये इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सी एन गुप्ता, जे के सक्सेना और एम सी पुरोहित के नाम से, ठीक है। तो ये हमने 5 बुक्स को सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें आपकी इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब है क्या, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई जिनको एमएससी करनी है और केमिस्ट्री से एमएससी करनी है और एक बहुत अच्छी जगह से एमएससी करनी है, ठीक है। तो फिर क्या उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि अगर वो अपना कैरियर बनाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, अपना केमिकल साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये किताबों को खरीद लें। ये 2 किताबें हैं, ठीक है, इनको खरीद लो, ठीक है। ये एक हाई लेवल की किताब है, जैसे नेट गेट की जो प्रिपरेशन करता है, ठीक है, उनके लिए ये बुक होती है, ठीक है। बाकी कोई भी पढ़ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ये किताबें मिलती हैं, जहां आपको अच्छा लगे और जिसका मन है, जिसका कैरियर आपको जिससे अपना कैरियर केमिस्ट्री में बनाना है, तो वो किताब को परचेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, ये इसका जो है कोड नंबर है, ठीक है। और इसमें भी हमको 5 यूनिट पढ़नी है। पहली हमारी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, बाइंडरी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उनका स्टेबिलिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे किसमें, यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। अब यूनिट सेकंड में आता है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें हमको क्या करना है, जो हमारे एलिमेंट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हैं, ठीक है, उनकी हमको केमिस्ट्री स्टडी करनी है। तो क्या क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कंपैरेटिव ट्रीटमेंट विद देयर 3D एनालॉग्स इन रेस्पेक्ट टू आयनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद से हमारी यूनिट थर्ड है, तो यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा आता है बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट उसका क्या है, चीलेट्स क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। कोऑर्डिनेट बैलेंसी क्या होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अकरेंस, आइसोलेशन, लैंथेनाइट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन सबको स्टडी करना है आपको लैंथेनाइट वाले पार्ट में यूनिट 4 के। और उसके बाद हम बात आती है एक्टिनाइट्स की। एक्टिनाइट्स की केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, उसके जनरल फीचर, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ
नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, एम फ्रॉम यूरेनियम, सिमिलरिटीज बिटवीन द लेटर एक्टिनाइड्स एंड लेटर लैंथेनाइड्स, ठीक है। फिर इसके ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फिफ्थ में क्या है, एसिड एंड बेसिस, आर्नियस, ब्रोंस्टेड थ्योरी, आर्नियस थ्योरी, ठीक है, लक्सफर्ड थ्योरी, सॉल्वेंट सिस्टम, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये पढ़ना है आपको एसिड एंड बेसिस वाले पोर्शन में यूनिट फिफ्थ के। उसके बाद नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कितने तरह के हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड SO2, ठीक है, इसमें इसका क्या रिएक्शन होता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ना है, यूज ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, एनालिसिस ऑफ रिडॉक्स साइकिल, रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, फ्रोस्ट, लैटिमर एंड पोरवेक्स डायग्राम, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 5 यूनिट हैं जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में मैक्सिमम सिलेबस होता ही है। उसके बाद जो है कौन कौन सी बुक्स हैं जिनमें ये सिलेबस मिलता है, ठीक है। तो एक हमारी बुक है कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, जेडी ली की ये बिले पब्लिकेशन है, इसकी बुक होती है। एक बुक है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये पूरी सरमैन कालिया के नाम से जानी जाती है, ये विशाल पब्लिशिंग कंपनी की है। ये एक केमिस्ट्री की बुक है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय J.A. डफी, ठीक है। एक है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉटन, विल्किंसन एंड गॉल। इसमें क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मैक्सिमम इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये किताबों के नाम हैं जिनमें आपको आपका सिलेबस मिलता है, ठीक है। फिर कौन कौन, अब हम बात करेंगे कि जो लैब है, जो लैब आपकी थर्ड सेमेस्टर में होनी है, उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे। तो देखिए ये आपके 8-10 एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है। इनमें से हो सकते हैं आपके, पहला टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन लिक्विड बाय ड्रॉप मेथड, ड्रॉप नंबर मेथड, ठीक है, सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करना। दूसरा है टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना। टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी ऑफ ए गिवन लिक्विड, किसी लिक्विड की स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी को डिटरमाइन करना। टू डिटरमाइन द CSC ऑफ फिनोल वाटर सिस्टम, ठीक है। टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड, सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड की एंथैल्पी को स्टडी करना। फिर कुछ प्रिपरेशन है इनऑर्गेनिक के, प्रिपरेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ क्रूसियन ब्लू फ्रॉम आयरन फिलिंग, आयरन फाइलिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट और प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, और लास्ट है जी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, ठीक है। तो इनकी बनाने का तरीका और ये कुछ जो है क्या है, ये टाइट्रेशन टाइप के मेथड है, ठीक है। तो ये आपका है BSc थर्ड का सिलेबस जो है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है, सिलेबस आप अपना देख लो, बुक अपनी देख लो, ठीक है। और ये पूरा जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का हो, ठीक है, सबके वीडियो में 1 by 1 अपनी चैनल पर देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो।